पीटीआईएमएफ के अवाम दुश्मन बजट की पार्लियामान से मंजूरी नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईएमएफ मुलाजमीन का बजट मुल्की खुददारी पर हमला होगा। मुल्की मुआशी बका के लिए बजट की मंजूरी रोकने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का होगा, जबकि हर बजट के बाद मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। उन्होंने कहा कि आवाम पीटीआई के करतूतों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। सख्त शराइत पर लिए गए कर्ज और टैक्सेस से खजाना भरना मुआशी तरक्की नहीं है। आवाम दुश्मन हुकूमत आवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती। हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां चंद सरमायादारों के मफादात के गिर्द घूमती हैं। आम आदमी के पैसों से खजाना भरने का दावा शर्म की बात है। आम आदमी के पास महंगी दवा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वो खजाना भरने के दावों का क्या करेगा? विफाकी वजीर असद उमर ने मईशत से मुतालिक 3 अप्रैल 2019 की अपनी गुफ्तगू ट्वीट कर दी। असद उमर ने कहा कि ये पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई। 3 अप्रैल 2019 में बताया था कि 2 साल लगेंगे। पहले दिन से इमरान हुकूमत की हिकमत अमली वाजे है, मईशत को देरपा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। सितंबर में गया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और वहां पर मुझसे यही सवाल पूछा गया था कि आपके ख्याल में इकोनॉमी के अंदर हमें कब नजर आएगी, बिकॉज वो फाइनेंशियल कम्युनिटी वो समझते हैं कि जो सिचुएशन थी, तो उन्होंने तो सीधा ही सवाल ये पूछा कि अच्छा ये बताएं कब आएगी ग्रोथ। मैंने उस दिन कहा था आप एक 2 साल के स्टेबलाइजेशन पीरियड से गुजरेंगे। पहला जो 6 माह है वो एक्सट्रीम क्राइसिस का पीरियड है जहां से सर्वाइवल करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, हमें सारे एक्सपर्ट कहते थे नहीं कर सकोगे सर्वाइव। सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये तो सीधे बैंकरप्सी के अंदर जा रहे हैं। सो वो क्राइसिस वाला पीरियड अब खत्म हो गया, लेकिन स्टेबलाइजेशन का पीरियड अभी जारी है। स्टेबलाइजेशन का पीरियड 2 महीने में नहीं खत्म होने वाला। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक और आइंदा बजट पर भी मुशावरत की जाएगी। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से राब्ता मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो पार्टी के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। पीपी और एएनपी के पीडीएम में रहने या ना रहने का फैसला आज होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं, पीडीएम में मुशावरत से फैसले होते हैं। मेरी कोई जाती राय नहीं, नून लीग की राय है। मेरी दावत का पीडीएम से ताल्लुक नहीं था। ऑपोजिशन लीडर की मौलाना फजलुर रहमान के इशारे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये एक फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं। और फिर जब मुशावरत हो जाती है तो सदर उनका ऐलान करती है। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, पीएमएल इनकी राय होगी। हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था, पीडीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। पीपल्स पार्टी को जहां आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़। जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है वो नाअहल साबित हुए हैं, और नाअहली के बाद फिर इन नाअहलों को सहारा देना ये उससे बड़ा एक जुर्म है। हर एक को नज़रसानी करनी चाहिए अपने उन गलतियों पर इससे पहले सरजद हुई है। शहबाज शरीफ अपोजिशन की बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि कश्ती भंवर में है, इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर है। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन संजीदा है तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करे और पीडीएम जैसे चूं चूं के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि हम दरख्वास्त लेकर नहीं खड़े हैं कि हमें पीडीएम में वापस लिया जाए। ज़राए से खबरें चलती हैं, ये खबरें या तो नून लीग देती है या जेयूआईफे देती है। हमने कभी नहीं कहा कि हम पीडीएम में वापसी चाहते हैं। लेकिन नहीं खड़े कि आप हमें वापस शामिल करें। ये हमेशा ज़राए से खबर चलती है, या पीएमएलएन देती है या जेयूआई देती है। हमने कभी नहीं कहा कि हम आना चाहते हैं। ये रोजाना ये खबरें कहते हैं ये है, ये प्लांट कराते हैं वो खबरें। बिल्कुल हमने कभी भी नहीं कहा। हमने ना एप्लीकेशन दी है
और जब तक हमारा मौकफ नहीं सुना जाएगा, जब तक हमसे गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ये भूल जाएगा पीडीएम। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था, बचा लिया और आवाम की महंगाई का मसला हल करेंगे। इंसाफ के लिए आईनी तरमीम नहीं कर सकते, हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मरियम नवाज की पार्टी में कोई हैसियत नहीं, फिर भी आधी पार्टी हाथ बांधे पीछे खड़ी रहती है। एक्चुअली नून लीग का प्रेसिडेंट भी है कानूनी तौर पे और अपोजिशन लीडर भी है। बाकी मरियम नवाज की तो कोई हैसियत नहीं है सिवाय कि वो नवाज शरीफ की बेटी है और आधी पार्टी उनके वहां नौकरी करने के लिए नौकरों की तरह हाथ जोड़ के पीछे खड़ी हुई है। शहबाज शरीफ के ऊपर भी केसेस साबित नहीं हुए, कन्विक्टेड नहीं है। जिस दिन कन्विक्ट होगा तो उसका चांस भी खत्म हो जाएगा। अदल आपको दिलवाने के लिए, अदल का कानून बनाने के लिए मेजोरिटी आपके पास नहीं है। 18वीं तरमीम हमारे सर पे लाके खड़ी कर दी है। पहले मुल्क को बचाना था, मुल्क टूट जाता अल्लाह ना करे दिवालिया हो जाता तो पहले उसको बचाना था, वो बचाया। अब जो आखिरी मसला हमारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, वो गरीब की महंगाई का मसला, मसले को जो मुझे जहेज में मिली मैंने रिजॉल्व नहीं किया तो फिर मैं कौम के आगे खड़ा होने के काबिल नहीं हूं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली, अमवात और केसेस में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में 24 घंटे में 55,442 कोरोना टेस्ट किए गए, 2,455 नए केसेस सामने आए हैं। टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.42% रही, जबकि 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। हलाकत खेज भारतीय कोरोना पाकिस्तान पहुंच गया। कौमी इदारा सेहत ने अफ्रीकी कोरोना के 7 और भारतीय कोरोना के 1 केस की तस्दीक कर दी। इंतहाई खतरनाक किस्म का भारतीय कोरोना आसानी से मुंतकिल होकर ज्यादा हलाकत खेजी फैलाता है, जिससे अब तक 3 लाख से जायद भारतीय हलाक हो चुके हैं। चंद रोज कबल 12 भारतीय सिफारतकार वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे, जिनमें से एक की अहलिया कोरोना में मुब्तला थी। खातून को वापस भेजने के बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी गई थी। NCOC के ऐलान के बाद 30 साल तक की उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया। जिन्ना अस्पताल में सैकड़ों अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही कतारें लगाकर मौजूद हैं। इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान। NCOC सूबाई और वफाकी हुकूमतों के इश्तराक से पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस अगर सूबे सिंध की बात की जाएगी तो सिंध भर के अंदर इस वक्त 45 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर फ़ाल हैं। इस वक्त मौजूद है जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर। और मेरे पस मंज़र के अंदर आप देखेंगे 30 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का मरहला शुरू हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि खासी बड़ी तादाद के अंदर शहरी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर 30 साल तक की उम्र, उससे ज़ायद के अफराद, उससे कम उम्र के अफराद भी अब आपको नजर आ रहे हैं। और इस वक्त रश आप देख रहे हैं जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर की इलाके के अंदर, जो कि कोविड सेंटर बनाया गया। सैकड़ों की तादाद के अंदर अब शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सेहत के मुताबिक फ्रंट लाइन वर्कर जो कि इस पूरी मुहिम के दौरान अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाएं, उनको एक मरतबा फिर आखिरी वार्निंग दी गई है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, वरना हतमी सूरत में उनको मुलाजमतों से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह अब 30 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ है। खासा अच्छा रिस्पॉन्स कराची के अंदर देखने के अंदर आ रहा है। बहुत बड़ी तादाद है 30 साल की उम्र के अफराद की और शहरियों की, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ सेंटर से रुजू कर रही है। जी, खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन के बायस बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज के लिए मुकम्मल बंद है, जबकि बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट अड्डे SOPs के तहत खुले हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बिल्कुल, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। पेशावर से जो इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर, उस तरफ जो गाड़ियाँ है तो आज बंद है, जबकि जो अजला की गाड़ियाँ है वो यहाँ से चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सवारियाँ है इस्लामाबाद जाने वाली या रावलपिंडी जाने वाली, तो वो यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। लेकिन जो अजला के अंदर जो ज़िले में है, जब मर्दान, स्वात या पेशावर, उधर से जो गाड़ियाँ है तो वो चल रही है। इस वक्त हमारे पास अड्डे के जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस्लामाबाद और पिंडी वाला ट्रांसपोर्ट भाई बंद है और ये मर्दान 400 वाला ट्रांसपोर्ट जो सूबे के अंदर ट्रांसपोर्ट है वो खुला हुआ है। सब लोगों ने मास्क पहने हुए, गाड़ी में भी जो सवारी है मर्दान 400 वाला बैठते तो मास्क पहन के बैठते हैं। जैसा कि आपने सुना, इनका भी यही कहना है कि लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रही है और जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। गाड़ियों में जब ये जाते हैं तो पुलिस भी जो नपरी है वो भी यहाँ पर खड़ी है और इसको भी देख रहे हैं कि लोगों ने जो मास्क नहीं पहनते तो उनको फिर कहते हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करे। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का सुकून छीन लिया। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की अदम फराहमी पर शहरी बिलबिला उठे। सोशल मीडिया पर फ्री कराची फ्रॉम के इलेक्ट्रिक का हैशटैग ट्रेंड करने लगा।
दिन में 3 दफा लोड शेडिंग होती है, घंटे घंटे जाती है। सूरज के बिगड़े तेवर और पंखे बंद, कराची वाले शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब झेलने लगे। डिफेंस लियारी, बल्दिया के माड़ी, औरंगी, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद हो या गार्डन मलिर सफूरा, शहर कायद का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शहरी कहते हैं लाइट आती 1 घंटा है, जाती 3-3 घंटे है। दिन में तकरीबन 3 दफा लोड शेडिंग होती है, घंटे घंटे जाती है। जब गर्मी आ जाती है तो कराची में लाइट जाती है। सख्त गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है, इनको चाहिए ना कि लाइट ना बंद करें। बिजली की आंख मचोली पर शहरियों की हिम्मत जवाब दे गई। कहते हैं कोई है जो के इलेक्ट्रिक से सवाल करे। लाइट नहीं थी, यहाँ पूरे गुरुमंडल पे, PIB पे, पूरे हमारे इलाके के अंदर ब्रेकडाउन हुआ था। KSC वालों का कोई नहीं है। उधर कराची में डाकू बेलगाम हो गए हैं। दिन हो या रात, शहरी कहीं भी महफूज नहीं है। लसबेला पर पेट्रोल पंप लूट लिया गया। घर के दरवाजे से पालतू कुत्ता चोरी कर लिया गया। सचल के इलाके में शहरी को मुसल्ला सिक्योरिटी के सामने शहरी को लूट लिया गया। कराची पुलिस चीफ ने खराब कारकर्दगी दिखाने वाले 31 अफसरान को वार्निंग दे दी। एडिशनल IG ने कहा कि शहर के 50% जराइम कराची के 30 थानों की हुदूद में होते हैं। इन 30 SHOs को जराइम की रोकथाम के लिए अल्टीमेटम दिया है, जो काम करेगा वो रहेगा वरना घर जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल देखें, एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिनाज ने खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को घर भेजने का फैसला करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट SSP समेत 31 अफसरान को वार्निंग जारी की है। इस हवाले से हमारी एडिशनल IG से बात हुई, जिनका कहना था कि इंतहाई उनका ये सख्त मौक़िफ़ है कि जो भी अफसर काम करेगा वो रहेगा वरना घर जाएगा। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि कोशिश है कि साबिक एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की पॉलिसी को लेकर चलूँ और उनके मुताबिक मंशियात फरोशी के खिलाफ एक बाकायदा मरबूत हिकमत अमली तैयार की जा रही है, जिसमें पुलिस के साथ रेंजर्स भी काम करेगी। और इमरान याकूब मिनाज के मुताबिक शहर के 50% जराइम कराची के 108 में से 30 थानों की हदूद में होते हैं और उन 30 SHOs को जराइम की रोकथाम के लिए मखसूस वक्त तक का अल्टीमेटम दिया है और मुकर्रर वक्त तक मस्बत रिजल्ट न देने वाले अफसर को फौरन मुअत्तल करके घर भेजा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। शिकारपुर के इलाके गड़ी तहू में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन 8वें रोज तातुल का शिकार है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे आगा इसरार से। आगा इसरार, ये कहिएगा किस चीज का डिले है वहां पर? जी बिल्कुल, 8वां रोज है आज गड़ी तेहो के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन को, मगर SSP शिकारपुर जो तैनात हुए हैं तनवीर तुनियो, उसने अभी तक जो है वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, जिसके पास वहां पर जो मौजूद जवान हैं वो एक कैंप में बंद बैठे हुए हैं और कुछ जो है मोर्चों में ही हैं। ऑपरेशन तातुल का शिकार है और सैकड़ों की तादाद में मोबाइल गाड़ियां और दूसरी जो व्हीकल्स हैं वहाँ मौजूद हैं। APC चेन्स भी वहाँ मौजूद हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट कमांडर न होने के बायस ऑपरेशन जो है वो तातुल का शिकार है। दूसरी जो अहम बात यह है कि 2 से 3 दिन में कच्चे का जो दरिया है उसमें पानी आने वाला है और अगर वो पानी आया तो APC चेन का मूवमेंट बहुत ही महदूद हो जाएगी और पुलिस के जवान कच्चे में दाखिल नहीं हो सकेंगे और ये 3 से 4 महीने तक जो है ये मामला बड़ा खटाई में पड़ सकता है अगर पुलिस ने। यानी इस सूरत हाल को भी, इससे भी निपटने के लिए पहले ही कोई पेशकदमी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का सारा जोर का पैसा बाहर भिजवाने, करप्शन और पापड़ वाले के अकाउंट में पैसा भिजवाने में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ PDM को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पहले नून लीग को तो इकट्ठा कर लें। के इशारे हैं वो तमाम जो है मुस्बत हो चुके हैं। अगर नजर नहीं आ रहा पर्ची चेयरमैन बिलावल को नहीं आ रहा, ये जितना जोर इधर उधर के कामों पे लगाते हैं उतना जोर जो है वो सिंध को ठीक करने के ऊपर लगाएं। हर शोबे के ऊपर माफिया के हाथ छोड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो सिंध के अंदर है। 8000 जो रस्ते में बिलावल ने छोटे छोटे माफिया बनाए हुए हैं वो पानी काट के अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। लाड़काना की डेवलपमेंट के ऊपर
कि डाइन भी जो है वो 100 घर छोड़ देती है। इनका जोर सवाए अयान अलियों के पैसा बाहर भजवाने के, ओमनी ग्रुपों की शुगर मिलें बढ़ाने के ऊपर, पापड़ वालों फलूदे वालों के अकाउंट्स में करप्शन का पैसा जमा करवाने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। आज का वजीर आजम तो लूट मार की तरफ तवज्जो नहीं है उसकी, वो तो मुल्क को ठीक करने के ऊपर कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ पीडीएम को इकट्ठा करते फिर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब पहले नून लीग को तो इकट्ठा कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वफाकी वज़ीर असद उमर की DI खान मोटरवे मनसूबे से मुताल्लिक वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। इजलास में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से मनसूबे की मंजूरी पर इत्तफाक किया गया। असद उमर ने मनसूबे पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि DI खान मोटरवे सूबे की पायदार तरक्की के लिए अहमियत का हामिल है। मनसूबे की फंडिंग के लिए तमाम दस्तयाब ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़वातीन अराकीन असम्बली ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि कोई मुआशरा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। ख़वातीन अरकान असम्बली को उनका जायज़ हक देंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक अदवार में अराकीन असम्बली को फैसला साजी में शामिल नहीं किया गया, जबकि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और मुशावरत से फैसले करते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला तफरीक तमाम तबकात में रकम की तकसीम का अमल तेजी से जारी है। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि कर्ज हासिल करने वालों में खुसूसी अफराद के साथ अक़लियती बिरादरी के अफराद भी शामिल हैं। उस्मान डार ने कामयाब जवान प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाली खातून सोबिया गिल की कामयाबियों की सफ़र की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री शेयर कर दी। उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कमज़ोर तबके की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 10,000 से ज़ायद अफराद को 9.5 अरब रुपए जारी कर चुके हैं। ब्रांच बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में पता चला, उसमें मैंने अप्लाई किया और मैं बहुत हैरान हुई कि इतनी जल्दी मेरा लोन मंजूर हो गया और बीइंग अ माइनॉरिटी मुझे किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। कामयाब जवान प्रोग्राम की तरफ से जो मुझे लोन मिला था, उस लोन से मैंने अपनी सेकंड ब्रांच रेडी की। आगे बढ़े आपके इसराइली फोर्सेस जारहियत से बाज ना आई। मगरबी किनारे पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर टूट पड़ी। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान फ़लस्तीनी शहीद हो गया। मगरबी किनारे में पुरअमन एहतजाज करने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। सेहवनी फोर्सेस की फायरिंग से 28 साला फ़लस्तीनी शहीद हो गया, जबकि कई जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे पर फ़लस्तीनियों का पुरतशद्दुद का सिलसिला जारी है। एक माह के दौरान मगरबी किनारे पर इसराइली फोर्सेस की जारहियत से 28 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे